सभी को नमस्कार। मैं राजकुमार विश्वकर्मा। हमारी चर्चाओं का जो दौर है वो लगातार चल रहा है और आज हमारी खास चर्चा इंद्रपति सिंह जी से है। सीटू के बहुत पुराने लगभग जो हैं तो कई वर्षों से जो है तो सीटू में इन्होंने समय दिया है। और जैसा आपको पता है कि काले कोयले का काला सच से लेकर के वहाँ के मज़दूरों की बात करें, चाहे फिर किसी भी ऐसे श्रमिकों की, वो फिर चाहे किसी भी विभाग के हों, तो आपको पता ही है कि जितने भी ट्रेड यूनियंस हैं, जो भी ऐसे दल हैं जो हमेशा जो है तो इस लड़ाई को जो है तो लड़ते आ रहे हैं कि मजदूरों का हित कहाँ पर से और कैसे होगा। तो ऐसी कुछ लड़ाइयाँ जो है तो सीटू भी लड़ रहा है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि सीटू की शुरुआत कहाँ से हुई और कैसे जो है तो यहाँ पर मैदान में जो है तो इंद्रपति सिंह जी भी आए होंगे किसी वर्ष पे किसी समय पर। तो सबसे पहले जानते हैं कि सीटू की शुरुआत कहाँ से हुई, सीटू कैसे और किस स्तर तक जो है तो लड़ाई लड़ना चाह रहा था और क्या मजदूरों के लिए जो है तो ऐसा क्या करना चाह रहा है। इंद्रपति जी, सीटू की शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए, सीटू पहले 51 वर्ष पहले सीटू की हरदम पहले से ही सोच थी कि हम साझा समझौता व्यक्तिगत जिम्मेदारी पे आधार पे आम जनता की बात पे करने की कोशिश करेंगे। और उसी तारतम्य में अभी आप देखे होंगे विगत कुछ वर्षों से हमारी सीआईटू एकजुटता बना के और संयुक्त रूप से लोगों से एकजुट करके और एक सरकार की नीतियों के खिलाफ अभी लड़ने का पूरा मार्च। अभी जो जिस तरीके से नौजवानों को रोजगार को लेके अव्यवस्थाएं फैली है, कोई भी सरकारें अदलती बदलती रहती हैं लेकिन सरकारें कोई भी नौजवानों को रोजगार के लिए बातें नहीं करती, केवल उन्हें शब्दबाण देकर चुनावों में केवल उन्हें उपयोग करने वाली बात करते हैं। किसी के एजेंडे पे नहीं रहता, एजेंडे में मात्र रहता है उनको कि हम लैपटॉप देंगे, मोबाइल देंगे, इस टाइप की बात। हमारा कहना है कि हमें इसकी बात नहीं होनी चाहिए। सीआईटू कहता है नौजवानों को रोजगार, सभी को रोजगार मिलना चाहिए। मिनिमम रोजगार 26,000, जो हम कोई अंदाज में नहीं बोल रहे, आज के न्यूनतम वेतन 26,000 होना चाहिए, जिसको लेके आपको ये बताना चाहूँगा 28-29 मार्च को हम हड़ताल पे भी जा रहे हैं, जो कि 26,000 न्यूनतम वेतनमान होना चाहिए। ये कोई अंदाज में नहीं, जब से हमारा ये चालू हुआ तब की बात। कॉन्ट्रैक्टर लेबर हमारे तमाम क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टर लेबर हम कोई ऐसी चीज़ नहीं जो हम देश गुलाम था, उस पीरियड में हमारे तमाम साथी लड़के इस बात पे कॉन्ट्रैक्टर लेबर एक्ट में है कि पहले बात तो परमानेंट नेचर के जॉब में इन्हें लगाना नहीं है। यदि लगाना है तो सरकार से अनुमति लेना होगा। लगाने की बात आप लगाते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें एक ये भी है कि कॉन्ट्रैक्टर लेबर को कॉन्ट्रैक्टर लेबर एक्ट 25(2) भी में भी ये क्लियर है कि यदि प्रकृति के ऐसे काम जहाँ परमानेंट नेचर के वर्क है, यदि उन्हें स्थायी कर्मचारी जहाँ काम करते हैं, यदि उन्हें ठेका मजदूर को लगाना है तो आप उनके अनुरूप वेतन सुविधाएं अनुरूप उनके अनुरूप देना होगा। हमने आपकी कोयला की एक उदाहरण बता दें, कोयला में हम लोगों ने एक अच्छी लड़ाई लड़ी हमारे तमाम ये जो कोयला है, आपका कोयला तो काला है ही, लेकिन इस काले कोयले की भी बड़ी लंबी कहानियां हैं। क्योंकि जो हमने समय देखा और काफ़ी कुछ इतिहास के पन्नों में पढ़ा कि जब यहाँ पर कालरियाँ आई, कोल माइंस आए, तो पहले प्राइवेट होता था, शायद किसी न किसी के अधीन होते थे, बाद में फिर इसे राष्ट्रीयकरण किया गया। तो वहाँ पर से लेकर के अब तक की कहानी क्या है जो आप लोगों ने देखा? देखिए, कोयला जब प्राइवेट का दौर था, जब प्राइवेट में शोषण बढ़ा, जिस तरीके से बढ़ा, तमाम संगठित करके लोगों ने संगठित होकर और संगठित करके ट्रेड यूनियन का जो बना, उस दौर से लोग लगातार संघर्ष करने की, ये बात कहने की बात है कि राष्ट्रीयकरण किसी के दबाव पे हुआ, मतलब ये संगठन आंदोलन के दबाव पे किसी ने किया, ऐसा नहीं कि कोई वो देना चाह रहे थे। आपको ये बात जान लीजिए कि जिस नगरी पे, इस कोलांचल नगरी जमुना कोतमा एरिया का ही आप देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि एक गोल बाजार हुआ करता था, एक गोलबंदी हुआ करता था। एक को ठेकेदार का एक दमंग होते थे, दूसरे का दूसरे दमंग होते थे। उसका इतिहास ही ये गोल बाजार बनने का, उसके पीछे ये तमाम चलता था। एक आंदोलन हुआ, पूरे देश में तीखा संघर्ष हुआ, आंदोलन हुआ और अंतोगत विकल्प बना सरकार के बीच में कि उन्हें राष्ट्रीयकरण करना पड़ा। वही सीआईटू कहती है कि नौजवान को भी इसी तरीके से रोड पर उतरना चाहिए, जिस तरीके से लोग राष्ट्रीयकरण हो, उन्हें रोजगार की बात मिलने की लड़ाई हमें उतरना चाहिए। और मुझे आशा है, उम्मीद है कि अभी हम लोगों ने
7 महीना पहले हम लोगों ने दिल्ली में कन्वेंशन भी किया है, छात्र और नौजवान और मजदूर संगठन CITU का, कि हम इस लड़ाई को तीखा, रोजगार की बात नहीं, हमारे सबके घर में लड़के बेरोजगार घूम रहे हैं, उन्हें रोजगार मिलना चाहिए। इसके लिए किसी सरकार के पास कोई इनके मापदंड नहीं होता, केवल ये आत्मनिर्भरता की बात तो करते हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप में आत्मनिर्भरता कैसे? अपनी पूरी जो हमारी बनी बनी संपत्ति को उसे किसी देशी विदेशी पूंजीपतियों के हाथ में सौंप रहे हैं और कह रहे हैं आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता में रोजगार तो मिले, हम आपकी कोयले की क्षेत्र की बता दें, यही जमुना कोतमा ही नहीं पूरे ACCL की बता दें, 12,000 हमारे सिक्योरिटी काम करते थे, जिन्हें आज वो बंद कर दिया गया। ठेका मजदूर के नाम में ही तमाम कोयला खदानों में काम करते थे, आज उन्हें बैठा दिया गया। जबकि कोयला का एक फार्मूला है, कोई ऐसा नहीं कि जहां हमारा कोयला खदान बढ़ेगा, जैसे ही बढ़ेगा शुरुआती दौर पे रहेगा वहां मेन पावर, और जैसे खदान बढ़ेगी तो हमें मेन पावर और सामान के साथ दोनों मिलेगा। हमें आज के डेट में उसे बाधित करने के लिए हमारी तमाम सरकार की नीतियों के आधार पे ये जो सत्ता, जो प्रबंध तंत्र भी है उसका सपोर्ट कर रही है। CITU से लगातार व्यक्तिगत भी करता है और अदर संगठनों से उनसे बातचीत करके संयुक्त रूप से लड़ने का भी तैयारी करता है और करेगा। तो ये आप देश के हालात आपको पता ही है कि आप लोगों ने कहा भी, जैसे कि कई वर्षों पहले एक लड़ाई लड़ी गई तो वहाँ पर से प्राइवेटीकरण को हटा करके, यानी कि निजीकरण को हटाया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया। लेकिन आज आपके पास फिर से वही समय जो है तो आपका वक्त दोहराया जा रहा है कि जब धीरे धीरे करके निजीकरण की ओर जो है तो सरकार अग्रसर हो रही, तब इस पर CITU क्या करेगा? देखिए CITU का तो स्पष्ट है, अभी आप देखे होंगे, अभी आप देख रहे हैं कि 10 संगठन ट्रेड यूनियन मैंने कहा, और ये आप जान लीजिए CITU लगातार संघर्षरत है। ये हमारी 20वीं हड़ताल होने जा रही है जिसमें CITU हर दिन हड़तालों में भागीदारी निभाया है। ये आप जान लीजिए कि इस पे तीखा संघर्ष हम लोग करने की तैयारी पे है कि अभी आप लोगों ने पिछली हड़ताल 19वीं हड़ताल हुई थी, 25 करोड़ लोग रोड पे उतरे थे। अभी इस बार हमें उम्मीद है कि पूरे देश पे 30 करोड़ से ऊपर हम लोग रोड पे उतर के इसे रोकने की कोशिश करेंगे। ये जो निजीकरण के आंकड़े हैं जो अभी वर्तमान में 2-3 वर्षों में जो हुए हैं, तो किन किन चीज़ों के हुए हैं? कौन कौन सी ऐसी कंपनियां थी, या क्या कि यह सिर्फ टारगेट पे कोल माइंस था? देखिए ऐसा नहीं है, अभी आपको बता दें कोल माइंस भी है, बैंक भी है, रेल भी है, भेल भी है, ONGC, जितने पब्लिक सेक्टर हैं उनमें सभी में निजीकरण करना। अपने अभी समुद्री पाइपलाइन के नाम से पहले इन्हें करने की योजना बना के, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से ये कहें कि बनी बनाई चलती हुई चीज को भी इन्हें किसी पूंजीपतियों के हाथ में सौंपना चाहते हैं। ये निजी, इनके भाषा और शब्द बदल बदल के लोग दिग्भ्रमित कर देते हैं, लोग समझ से परे हो जाते हैं। लेकिन CITU उन तमाम से समझ रखती है और सभी यूनियन के साथ मिलकर हमारी लड़ाई की तैयारी, और हमने ये हमारे जो संगठन का एक व्यवहारिक समझ है कि साझा समझौता व्यक्तिगत जिम्मेदारी के आधार से इस देश को बचाया जा सकता है। जहां ये लड़ाई जो हड़तालें और आंदोलन आज के डेट में हम अपने तमाम साथियों से और अपने तमाम आम नागरिकों से अपील करेंगे कि यदि वास्तव में ये लड़ाई एक ऐसी लड़ाई है जो 28-29 मार्च को होने जा रही है और जो आने वाले समय में और होगी, ये वास्तव में देशभक्ति की लड़ाई है। एक तरफ हम देश बचाने के लिए लड़ रहे हैं और तमाम सत्ता में बैठे सरकारें लोग देश को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। ये देशभक्ति की, और मुझे उम्मीद है कि जिन्हें देश से प्यार होगा, अपने बीवी बच्चों से प्यार होगा, इस लड़ाई में बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी लेंगे। और देखा भी गया कि जब भी लड़ाई हुई है तो बढ़ चढ़ के लोग भागीदारी लिए। आप लोग कई जगहों पर जाते होंगे तो गवर्नमेंट, जब आप रोज अखबार भी पढ़ते होंगे, अखबार के पन्नों में लिखा होता है कि हमने इतना विकास कार्य किया, हमने इतना कुछ किया, नल जल योजनाएं दे दिया, आवास योजना दे दिया, सब कुछ, सारी व्यवस्थाएं दे दी, वो अखबार के पन्नों में छपा होता है ना। ये मैं नहीं, अखबार कह रहा है। लेकिन आप लोग इतनी जगहों पर आना जाना, आप लोग सब कुछ करते हैं, यहाँ से लेकर के आप लोगों का दिल्ली तक का सफर तय होता है। आसपास के क्षेत्रों में भी आपने भ्रमण किया होगा, धरातल की स्थितियाँ क्या है वहाँ पर की? जी मैं आपको बता दूं, धरातल की आपके नज़दीक क्षेत्र की उदाहरण दे दूं। तमाम चीज़ों को पेपर पे देख के तो बात है। एक सरई गांव, सरई उप तहसील पड़ता है जो पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। मैं उस क्षेत्र में जाके देखा, सवाल वहाँ तो जल नदी योजना के तहत पाइपलाइन बिछा दी गई, लेकिन 3 साल बीत गए, बिल भी शायद उठ गया होगा।
लेकिन आज भी एक भी बूंद उस नल से पानी नहीं चला। आज भी आप जानते हैं कि जो ट्रांसफार्मर वहां के 1 साल पहले जल गए, 1 साल तक उन आदिवासियों के लोगों की बिल जा रहा, लेकिन उन्हें बिजली नहीं मिल रही। हमने अभी वहां प्रदर्शन भी किया था और अभी हम लोगों ने तय भी किया है कि 23 मार्च को हम राजेंद्र ग्राम में प्रदर्शन करके इस तमाम चीजों करेंगे। आपको अफसोस होना चाहिए कि तमाम टीवी चल रहे हैं, तमाम वो लोग देखने में आता जब कि आवास योजना का लाभ इतना मिला। मैं उसी सराई उप तहसील के अंदर वार्ड नंबर 9, 10, 11, 12 तो मैंने जाके देखा, उनकी रिपोर्टें देखा, वहां एक भी वार्ड में आवास योजना का लाभ नहीं मिला। जबकि मजे की बात यह कहा जाए, सांसद महोदय उसी क्षेत्र में रहती हैं। हमारे पक्ष विपक्ष की यदि राजनीतिक तौर में कहा करा जाए तो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष फुंदेलाल जी का भी वही क्षेत्र है, वहीं के विधायक भी है, लेकिन मुझे नहीं लगा कि वहां कोई इस पे कोई पहल हुई। अब जो आपने 2005 के तहत जिसपे वनाधिकार पट्टा देने की बात है, सबसे ज्यादा लोग उन्हीं को परेशान कर रहे हैं। लंबी फाइलों का फहरिस्त देखा जाए, वो फाइलें डंप पड़ी हुई है। उन तमाम चीजों वहां कुछ दिन पहले हमारे संघर्ष हुए, उसी पीरियड में कुछ मिले, इसके बाद वहां अभी बंद पड़े हुए हैं। उन तमाम चीजों के लिए हमारी व्यवस्था है, लेकिन व्यवहारिक रूप से कहीं नहीं। अभी तो हम कई पेपरों में देख रहे हैं कि अपने क्षेत्र से बगल से कई गांवों का उदाहरण आया है, देखा मैंने आप लोगों के माध्यम से कि वहां भी वही हाल है। अपन तो सोचते थे कि कहीं एक जगह, लेकिन ये पूरे अनूपपुर जिला ही कहिए, अन्य जगह भी होगा क्योंकि अपन उधर का नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन अनूपपुर जिला में तो सबसे ज्यादा इस तमाम तरीके से भ्रष्टाचारी के रूप में है। और मुझे तकलीफ ये होती है कि हमारे इस क्षेत्र में मंत्री जी के गृह क्षेत्र में यदि ऐसा हो रहा है तो बाकी प्रदेश में क्या हाल होगी, इसे कुछ कहा नहीं जा सकता। असामाजिक तत्व के बढ़ावा जिस तरीके से बढ़ भी रहा है, उसमें कोई तरीके, मैंने कई बार इस पे अपना वक्तव्य भी जाहिर किया, लेकिन इस पे किसी तरह का सुझाव करने की नहीं की। इतने सारे आंदोलन आप लोग कर रहे हैं, पहले भी आप लोगों ने किया होगा, क्योंकि अब होता यह है कि या तो कांग्रेस की सरकार थी या कभी किसी अन्य दल की थी, या फिर अब वर्तमान में जैसे भाजपा की है। तो इतने वर्षों में आप लोगों ने क्या दंश झेले कि आप शासन के खिलाफ जा रहे होते हैं, तो शासन के अंडर कंट्रोल प्रशासन होती है, तो प्रशासनिक रवैया क्या था जब आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हो या हड़ताल कर रहे हो, तो क्या वहाँ पर क्या होता था? देखिए, उसमें क्या होता है, व्यवहारिक हमारे आपके घर के बच्चे, ये सरकारें जो भी होती है बदलती रहती है, वो अलग मैटर है। ये लोग हमारे घर को ही लड़ाने की कोशिश करते हैं। उसके पीछे क्या है, पुलिस में हमारे आपके घर के बच्चे काम करते हैं, उन्हें ढाल के स्वरूप के रूप में सामने लाके हमारे तमाम उन जो कार्यकर्ता आंदोलन पे गतिविधियों पे जाते हैं, या कि उन्हें भेड़ लिया जाता है या उन्हें जंगल में छोड़ दिया जाता है। अभी आपकी करंट ऑफ भोपाल के उदाहरण बता दूं, आंगनबाड़ी आशा उषा एक प्रदर्शन भोपाल में करने जा रहे हैं। हमारे जो आंगनबाड़ी जो सीटू के प्रदेश सचिव हैं, उनको क्या किया, अचानक रात में वो थे करले पड़े थे, वो अचानक पहुंचे, उनको सुबह लेके चले गए। सवाल है कि जब पुलिस भी देखे, इतने देरी बेदर्मी से मेरे समझ में नहीं रहा कि ना तो उनके सर्च वारंट था ना कुछ था, जबकि ऐसे नहीं करना चाहिए। लेकिन पुलिस का ढाल बना के सरकारें आज के डेट में उन्हें रोकने की कोशिश करती हैं। हम अपने उन साथियों पुलिस वालों से भी, मेरा ये निवेदन होगा, शायद उनके बीच में जाएगी बात, उनसे निवेदन होगा कि ये वो हमारे आपके घर के लड़के हैं, उनको लड़ने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। व्यवहारिक रूप में जो सुरक्षा देने की बात होनी चाहिए पुलिस को, वो न करके ये तमाम राजनीतिक दलों के या पार्टियों के पीछे घूमने की बात बने। उनका काम है कि ना मैं गलत काम करूं, ना उधर से कोई प्रतिवाद हो, ये उनको देने की देखने की जरूरत है। लेकिन शायद पुलिस प्रशासन उससे हट के काम करने की कोशिश कर रही है। हमने अभी ये सराई तहसील पे ही कुछ दिन पहले भी हमारे लोगों के साथ अभद्रता किए थे लोग, हमने उन्हें भी समझाइश दिया है। और आगामी समय के लिए हम यहाँ के विशेष तौर से हम अनूपपुर जिला में रह रहे हैं, हम अनूपपुर जिला के पुलिस प्रशासन को ये कहना चाहेंगे कि इस अव्यवस्था पर रोक लगाई जाए। जिस तरीके से लूटपाट और असामाजिक तत्व के लोग इस बढ़े हैं, केवल पेपरों में नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिकली में होना चाहिए। और नहीं तो हम तीखा संघर्ष करने के लिए पूरी तैयारी करेंगे। हमारा आंदोलन, जनसंपर्क अभियान
लगातार चालू है। हमारे जैतारी बेल्ट में लोग हमारे घर घर जाके उन तमाम चीज़ों को पर्चा दे रहे हैं और हम भी इस बेल्ट में भी 23 तारीख से हर घर में हर चीज चलाएंगे। आखिरी सवाल, अभी जैसे आपने कहा आशा उषा कार्यकर्ताओं का, तो आपको उनको भी पता होगा कि जिस बेस को लेकर के आप लोगों ने लड़ाई लड़ने की सोची, तो ये आशा उषा कार्यकर्ता जो हैं, तो जिसमें सबसे दुर्व्यवस्था की बात करें तो गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि आशा कार्यकर्ता जो कि महिलाओं को भी जीवन दान देती है, बच्चा को भी जीवन दान देती है, क्योंकि अगर वो ना हो तो शायद अस्पतालों तक भी पहुंचना मुश्किल हो। ग्रामीण दूर से दूर जो गांव बने हो, इनकी वेतन क्या है आज, इनको क्या वेतन मिल रहा है? क्या वाकई में जो है तो इतने में घर परिवार चलाना आसान होता है? अब व्यवहारिक तो ये बेशर्मी की हद है। इनसे अब समझेंगे, खुद पूछेंगे जनप्रतिनिधियों से, व्यवहारिक आशा उषा तो कुछ मिल ही नहीं रहा, और दूसरे स्टेटों में थोड़ा बहुत दे भी रहे हैं। हमारी यही कहनी है, हम यूनियन भी कह रही है कि लगातार हम लोग पत्रा दे कर, लगातार आंदोलन हमारे संगठन की तरफ से हो रहा है कि आप इन्हें तो कुछ तो दोगे, मिनिमम वेतन दोगे। लेकिन अभी ये पिछले साल की है, 5 अगस्त की बात है, हमारे लोगों ने ऐसी आशा उषा के लोग गए थे, उन्हें आशा उषा को कुछ नहीं मिल रहा। आंगनबाड़ी का भी हाल आप देखेंगे बेहाल, कि आंगनबाड़ी यूनियन को भी दूसरे स्टेटों से ना के बराबर दे रहा। मजे की बात है, इनका आंगनबाड़ी का जो इनने खुद स्वीकार किया, उसे भी 1500 रुपए आंगनबाड़ी का काट लिए, आज तक उसे पैसा नहीं दे रहे हैं। लगातार विरोध कर रही है यूनियनें, लेकिन उसे भी शांत मौन धारण किए हैं, केवल शब्दवाड़ दिखाने की, और जो भी मांग करता है तो उन्हें या के अंदर कर देते हैं, या कि उनका यहां तक भी, यहाँ की मुख्यमंत्री को पास एक ज्ञापन देने को ही जाता है तो एक ज्ञापन लेने की तो फुर्सत नहीं, पुलिस के माध्यम से उन्हें 20 किलो 40 किलोमीटर जंगलों में छोड़ दिया जाता है। ये अव्यवस्थाएं इनकी है सरकार की। लेकिन ये बात हम ये जो भी करें, लेकिन ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है, लड़ाई बढ़ेगी और तीखा संघर्ष होगा। देखिए, एक सीधी बात है कि लड़ेंगे और लड़ेंगे तो जीतेंगे, जो लड़े ही नहीं तो जीतने का सवाल ही नहीं था। हमारा संगठन इस पे भरोसा करता है कि हम लड़ेंगे तो जीतेंगे जरूर। लड़ाई उस समय भी, ये जो सत्ते में बैठे ये तो पहले भी कभी नहीं लड़े थे, ये तो कभी नहीं लड़े थे, लड़ने वाले तो इसी विचारधारा के लोग लड़े थे। ये एक जो किसान होता है और एक बड़े वर्ग का जो अधिकारी होता है, इसमें क्या फर्क समझते हैं आप? देखिए, किसान और बड़े जो अधिकारी वर्ग की बात करें, अधिकारी वर्ग में अभी जो वर्तमान में, वो तो सत्ताधारी पक्ष के पिछलग्गू बन के काम कर रहे हैं, वो चाहे किसी भी सेक्टर पे हो। उनकी व्यवहारिक सोच भी उन किसानों के बीच में तो सवाल नहीं। ये बात अलग है कि वो भी किसान के ही परिवार से निकलते हैं, लेकिन निकलने के बाद जो व्यवहारिक की हवा पानी तो बदल चुकी ना, आज वो किसी और लेवल पे चले गए। नहीं, लेकिन ये उनकी समझ का अंतर है। आज वो ठीक है, उस जगह में है, लेकिन उनके आने वाले जो और रिश्तेदार परिवार वो किसान ही है। उन्हें भी मेरी एक समझाइश है कि वो भी किसान के बेटे हैं, कोई भी सो भी है, किसान मजदूर के, किसान के ही बेटे सभी लोग हैं। मैं भी किसान का बेटा था, कोयला का मजदूर भी थे हमारे पिताजी, मैं कोयला मजदूर का बेटा हूँ। इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने ज्वाइन किया है और 15 दिन ही बाद मैंने ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज में आया, और यहाँ की जो दुर्दशा जिस तरीके से अव्यवस्था फैली है, ये लगातार संघर्ष है। और आपको नतीजे भी देखें, कोयले का हायर पावर कमेटी के अनुसार यदि वेतनमान की बात करें, ये बात ठेका मजदूर को प्रबंधन और ठेकेदार की जो गठजोड़ की मिलके इनका शोषण कर रहे हैं, जिनका हाई पावर कमेटी के अनुसार एक्चुअली यदि पेमेंट भुगतान हो जाए तो बेहतर सुविधा इस क्षेत्र में, अनूपपुर जिला में जो कोयलांचल क्षेत्र से जुड़े गांव हैं, वहां के ठेका मजदूर को बेहतर सुविधा शायद उतना सरकार नहीं देने की स्थिति पे नहीं है। जो हमारी न्यूनतम वेतन से ज्यादा हमारे जो आंकड़ा हाई पावर कमेटी के जो वेतन है, वो यदि ईमानदारी से भुगतान हो जाए तो उसके लिए लड़ाई तो लगातार चालू है। आज भी हम लोग इसी के माध्यम से स्ट्राइक नोटिस देंगे और महाप्रबंधक महोदय से इस बात कहेंगे कि नहीं, इसे न्यूनतम वेतन का सही पेमेंट होना चाहिए। ये क्या करते हैं, अटेंडेंस कम करके कहीं देते हैं, कहीं लोगों को, आप भी बेहतर जानते हैं कि जो ठेकेदार हैं वो भाजपा या कांग्रेस के कोई ठेकेदार होते हैं, और वो भय का वातावरण निर्मित करके उनके खाते में आके डालते और निकलवा लेते हैं। हम यहाँ की एसपी महोदय से ये कहना चाहेंगे और बताना चाहेंगे कि जो इस सूदखोरी से भी ज्यादा
इस कोयला में ये मर्ज पड़ा है। मेरा उनसे निवेदन, उनकी कुछ कार्य प्रणाली मुझे पसंद लगी कि युवा है और थोड़ा सा जो इस टाइप का है, मेरा उनसे निवेदन होगा कि कोयला में जो इस तरीके से व्यवस्था फैली है उस पे हाथ डाले तो बहुत बड़ा निकलेगा। आप सबसे बड़ा घोटाला आपके कॉलोनी का अगर कुछ है तो वो ईपीएफ का है। जी जी, सबसे बड़ा घोटाला तो सीएमपीएफ का है ही। सीएमपीएफ को उनका पैसा काट लिया जाता है, लेकिन अभी कोई बताने को तैयार नहीं कि उसका पैसा कितना गया। केवल ये क्या कि पाले में डाल देते हैं कि सीएमपीएफ कमिश्नर, अभी कुछ दिन पहले सीएमपीएफ कमिश्नर और प्रबंधन और ट्रेड यूनियन के बीच में बात हुई। हम लोगों ने इस बात को रखा कि भाई वो पैसा गया कहाँ, पैसा तो आपने काटा। तो सीएमपीएफ के साथ साथ उन्हें वेतन की भी असुविधा है। अब आप इनसे पूछा जाए, कॉन्ट्रैक्टर लेबर इनकी नियुक्ति पूछा जाए तो कोई नियुक्ति बताने को तैयार नहीं है। डेली आपको बता दें, आमंड और ओसीएम यहीं पे चल रहा। आमंड और ओसीएम की स्थिति ये है, एक्सीडेंट हो रहा है, उनके बीटीसी पीएमई किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, कार शो करना है। हमने पिछले 26 जनवरी को हमने इस पे सभी जेसीसी के लोगों ने मिलके प्रबंधन को दबाव बनाया कि गलत बात है, एक्सीडेंट होगा डंपर से और आप दिखाओगे कार और ठेकेदार। सवाल है, हमारी यूनियन का ये डिमांड है, एसीसीएल प्रबंधन से जमुना कोदमा में भी दिलीप वोडकॉन कंपनी आई। हमारा कहना है कि एसीसीएल में लोकल क्षेत्रों के लड़कों को 70% रोजगार मिलना चाहिए प्रत्यक्ष रूप से। प्राइवेट कंपनी में सही पेमेंट दिलाए जाने की बात में यदि ऐसा हो जाए तो मुझे लगता है यहाँ के जनप्रतिनिधियों की इस पर पहल करनी चाहिए कि इन क्षेत्र के लोग हैं कि एसीसीएल को 70% लोगों को रोजगार दिया जाना चाहिए। इस बात का मोजरवेर में आप बेहतर देख रहे हैं, प्राइवेट की स्थिति क्या है। मोजरवेर में उनकी जमीनें ले ली गई, उन्हें रोजगार आज भी नहीं मिला। सत्य सरकार में दोनों बैठे हैं, तो हम तो कहें कि नाम को भाजपा कांग्रेस की बात है, सब गठबंधन की सरकार चला रहे हैं। ये दूसरी भाषा में और कह सके कि सामंतवादी और पूंजीपतियों की गठबंधन की सरकार है। लेकिन हमने अंग्रेजों को, हमारे अग्रजों ने, पूर्वजों ने उनकी भी बेड़िया को तोड़ा है। इनके भी इस ये जो साझा समझौता ये जो चला रहे गठबंधन, इसे भी हम तोड़ेंगे मजदूर वर्ग एक होके। और 28-29 मार्च को ये हड़ताल ये दिखाएगा, अनूपपुर जिला नहीं पूरे देश में दिखेगा और अनूपपुर जिला में बेहतर प्रदर्शन दिखेगा संयुक्त यूनियन के। आखिरी सवाल है कि हम आप और सभी जितने भी लोग हैं, सब आम जनता के रूप में देखे जाते हैं। तो आज जब चुनाव होते हैं और कहीं आपने पढ़ा होगा, बहुत सारी किताबें पढ़ी होंगी, उसमें आपने देखा होगा कि कहा जाता है कि जनता, ये हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर जो है तो जनता की सुनवाई की जाती है, जनता को पूरे अधिकार हैं। लेकिन वोट देने से लेकर के और चुनाव खत्म होने तक, और जैसे चुनाव खत्म हो तो फिर जनता के अधिकार रह कहा जाते हैं। आपने देखा होगा इन सब चीज़ों को कि वोट तो हम देते हैं, लेकिन सत्ता सरकार बनाने का जो काम है वहाँ पर, चाहे लोकसभा की बात करें चाहे विधानसभा की बात करें, तो अगर किसी जनप्रतिनिधि को हटाना तो इसके पावर किसके पास होने चाहिए? ये तो सारे इन्होंने रख लिए। देखिए क्या है, आप बात सही कह रहे हैं और ये भी बात व्यवहारिक रूप से आप समझ रहे हैं कि वर्तमान में तो आज की, पहले थोड़ा बहुत तो दिखता भी था, लेकिन आज के विगत 7 वर्षों से आप देख रहे हैं कि लोकतंत्र का तो मात्र मजाक बनाया जा रहा है। लोकतंत्र कहने की बात है, लोकतंत्र के नाम पे इनका कुछ नहीं है, केवल बेवकूफ़ बनाने की फार्मूले हैं। तो लोकतंत्र में होना चाहिए, जनता से कहने की बात है, जनता की होनी चाहिए, लेकिन वो व्यवहारिक पे अमल पे नहीं है। उसके को लेके भी हम लोग, हमारे लोगों को, नौजवानों को, विशेषकर से सबसे बड़ा आज नौजवानों का बेरोजगारी का बेड़ा है, वो लोग इस व्यवस्था को, और आप भी जान लीजिए, जब कभी भी आज़ादी की लड़ाई में भी जब हमारी इतनी बड़ी जीत हुई, ठीक है, अग्रज लीडरशिप नेतृत्व किसी ने किया, लेकिन ये बात जान लीजिए कि जब किसान और नौजवान और छात्र उतरे हैं रोड पे, तभी आज़ादी की मिली है। और आप विगत 3 वर्षों से आप देख रहे हैं जो व्यवस्था है, अभी बढ़ चढ़ के आंदोलन की गतिविधि में नौजवान भी अच्छी तरह से कर रहे हैं। किसानों का एक लंबा आंदोलन आप देखें, इसके पहले महाराष्ट्र में देखा किसानों का आंदोलन, अभी 1 साल पहले ये यहाँ का भी 1 साल आंदोलन चला। अब आप बताइए, सरकारें कहती हैं कि हम लोकतंत्र से, लेकिन अब जो उनकी जो कारनामे थे किसानों के प्रति, तो शायद क्रूरता के तहत से किसी दूसरे के साथ जो करते हैं, खिला ठुकवा देना, रास्ते निकलने देना, अरे काहे का लोग। इसके लिए तो आप ये महसूस कीजिए कि इनकी वीडियो को भी पूरी लोग तैयार हैं
और किसान भी जिस तरीके से किसानों से वादा किए अभी वापस में, जिनने वादा तो कर लिए लेकिन व्यवहारिक रूप से उसे लागू अभी नहीं किए। हम लोग ने 31 दिसंबर को भी किसान मजदूर में मिलके इसका विश्वासघाती दिवस भी मनाया था और अभी इस आंदोलन में 28-29 किसान मजदूर मिलकर लड़ाई लड़ने की कोशिश कर, क्योंकि हमारा जब तक गठबंधन साझा समझौता नहीं होगा, लड़ाई आप भी जानते हैं बेहतर, और कहावत भी कही जाती है, अकेले चना नहीं भाड़ फोड़ता। दूसरी बात ही अकेले लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती, मिलके लड़ेंगे। और अभी हम लोग को 10 सेंटर ट्रेड यूनियन उतरे हैं मैदान पे, हमारी बीएमएस के साथी भी उन्हीं मसलों में आप देखते होंगे प्रदर्शन करते। इसके पहले इन्हीं मसलों को लेके बीएमएस हमारे साथ हड़ताल भी कर ली, हड़ताल भी की 5 यूनियन के बीच में। आज कौन से स्थिति आ गई कि बीएमएस नहीं आना चाह रहे, हड़ताल में वही मुद्दे। यदि हम कहें कि जब आंदोलन किए थे, हड़ताल किए थे, तो या कि उसमें बात बन गई होगी तो बीएमएस साथियों बताना चाहिए। अभी मैंने आप देखे होंगे 7 तारीख को बीएमएस के लोग भी उसी मसले को लेके भोपाल गए थे। जब मसले सेम है, सब कुछ सेम है, तो जब 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन इन्हीं निजीकरण के खिलाफ उतरी हुई है, आपको भी आना चाहिए। लेकिन उस पीरियड में वो सत्ताधार के पीछे बात कर रहे हैं, क्या दबाव है अपन नहीं कह सकते, लेकिन ये कहें कि 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन बिल्कुल एकजुट है। आपके कोयला क्षेत्र में 4 यूनियनों की हमारी बैठक हो चुकी है, लोगों ने गर्मजोशी से लड़ने का किया है। आज भी हम लोग प्रदर्शन के माध्यम में स्ट्राइक नोटिस भी देंगे। 14 तारीख को हमारी संयुक्त यूनियन का 21 तारीख संयुक्त कन्वेंशन होगा और उसको लेके हम लोग बेहतर तरीके से लड़ाई लड़ेंगे। और यहाँ की हमारी पहली लड़ाई होगी एससीसीएल से, जो डायरेक्ट कि इस क्षेत्र में नौजवानों को जो बेरोजगार घूम रहे हैं, जो भी प्राइवेट कंपनियां यहाँ आए, उन्हें 70% यहाँ के लोगों को रोजगार दे, नहीं तो और लड़ाई की हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ की जमीनें भी ले लिए ना, आप देखे होंगे जमीनें ले लिए, लेकिन रोजगार अभी उन्हें नहीं मिला। अभी कुछ लोगों को बैठाया भी गया। अरे ठीक है, गलत थे उनको बैठाए, आपकी बात मान लें, तो जो सही थे उनको भर्ती कर देना चाहिए, नहीं कर रहा। हमने इन्हें इनसे मांगा था कि सुप्रीम कोर्ट का कौन सा आदेश के तहत आपने इन्हें बैठाया है। प्रबंधन का अफसोस की बात है कि प्रबंधन देंगे लेकिन उपलब्ध कराने की सुविधा। आप ये जान लीजिए कि कोई भी रोजगार मिलता है तो ट्रस्टी बोर्ड में बाकायदे डिसीजन ऑफ पास होने के बाद होता है। 10 साल नौकरी करके बैठाना ये तो और बड़ा अपराध की श्रेणी में आता है। और इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से, चाहे वो किसी भी विचारधारा के हों, उनसे मेरा निवेदन होगा कि वो भी बढ़ चढ़ के लड़ाई लड़ें, इन लोगों को रोजगार के लिए बात करें। और मुझे उम्मीद है कि शायद सब मिलकर लड़ेंगे तो अनूपपुर जिला का भला होगा। और मुझे आशा भी है लड़ेंगे, लेकिन नौजवान और छात्र बीच में उतरेंगे, मुझे उम्मीद है। अंततः जो है तो आप अपने सीटू परिवार के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आप, क्योंकि अब 28-29 को जो है तो आप लोगों की तैयारियां चल ही रही हैं। हम अपने सीटू के सभी साथियों से, हालांकि हम लोगों ने लगातार हमारी बैठक, कल अभी हमारी सोहागपुर में एक बैठक हुई है और 4 एरिया का हसदेव और जमुना कोतमा के, हम लोगों ने ये कहा है एक दो स्तर पे साझा समझौता सभी संगठनों से मिलके और आम जनता के बीच में घर घर जाके अपनी मांग को देना है, पर्चे देना है और उनसे संपर्क करना है। हमने ये भी अपने साथियों से जमुना कोतमा एरिया नहीं, मैं तो अनूपपुर जिला का जनरल सेक्रेटरी होने नाते पूरे जिले में इस बात को रखा है। हमारे जयताहरी बेल्ट के साथियों ने जनसंपर्क अभियान घर घर चालू कर दिया है, लगातार उनका संपर्क चल रहा है। हमारा पुष्पराजगढ़ क्षेत्र में भी हमारा जनसंपर्क चालू है, इस क्षेत्र में भी 1-2 दिन के अंदर चालू हो जाएगा। और हम अपने सीटों के साथियों से ये कहेंगे कि लड़ेंगे तो जीतेंगे जरूर, लड़ाई के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी दे, नौजवानों के बीच को संगठित करने के लिए, किसानों के बीच संगठित करने के लिए लोगों के बीच में जाएं, उनके दुख दर्द को लड़ें। हालांकि मुझे अपने लोगों पे पूरा भरोसा है कि वो लड़ाई पे, साझा समझौता पे भरोसा करते हैं, सबसे मिलके इस आंदोलन को गति देंगे। और सभी यूनियन के लोग जमुना कोतमा एरिया में अभी जो 4 सेंटर ट्रेड यूनियन जो हड़ताल पे हैं, चारों लोगों ने ये संकल्पित हैं कि हम बढ़ चढ़ के भागीदारी लेंगे। और मुझे सभी यूनियन से, अपनी यूनियन के साथ साथ सभी यूनियन से मेरा निवेदन होगा, अपील होगा, यहाँ जनप्रतिनिधियों से भी अपील होगी कि जो जनप्रतिनिधि
किसी भी, यदि आप इस क्षेत्र के नौजवानों को चाहते हो तो ये सरकार की नीतियों को अपना करना चाहिए कि हाँ इनकी मांगे जायज है, चाहे वो हमारे मंत्री जी हों चाहे विधायक जी हों। लेकिन सवाल व्यवहारिक है, जब आम जनता की लड़ाई की होती है तो लोग बाहर छुप जाते हैं, मुझे दिखते नहीं है। तो मेरा यहाँ के दोनों विशेष तीनों लोग को, और नूरपुर जिला एक ऐसा क्षेत्र है, इसकी भौगोलिक स्थिति किस तरीके से है, और मुझे तकलीफ होती है कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों से जो भूमिका अदा करना चाहिए नहीं करते, केवल मात्र पेपर और न्यूज चैनल में भी उसको प्रयास करते हैं। मुझे उनसे निवेदन है कि वो बढ़ चढ़ के काम करें। चलिए आज की चर्चा को जो है यहीं पर समाप्त करते हैं, और इसके साथ आने वाली कड़ियों में जो है तो क्योंकि अभी बहुत कुछ यहाँ पर देखना बचा हुआ है, देखने के साथ इसलिए कि क्योंकि आज जो वास्तविकता में जो वर्चस्व की जो लड़ाई है, वर्चस्व की नहीं कहें बल्कि इसे संघर्ष की लड़ाई कहें, क्योंकि ये वो संघर्ष है जो आपके आने वाले समय के लिए उन चाहे रोजगार की बात करें चाहे धरातल की स्थितियों की, अगर आपको सब कुछ चाहे तो लड़ाइयाँ लड़नी ही होंगी। और ऐसी कुछ चर्चाओं के साथ मैं विराम देना चाहूँगा। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद। धन्यवाद। आपने हमारी मजदूरों की बात को इसे निकालने के लिए, लोगों के बीच में ले जाने के लिए हमें सपोर्ट करेंगे, और मैं आपसे ये आशा करूँगा कि आप हकीकत को जनता के बीच में परोसने का काम, आम जनता के बीच में परोसने का काम करेंगे। मुझे आशा और विश्वास है, और ये चौथा स्तंभ के रूप में जो माना जाता है, ये अग्रणी भूमिका निभाते हुए, और जब हम सब लोग मिलकर, जैसे मैंने कह ही रहा हूँ कि हम लोग साझा चुनौतियों में, आप भी हमारे एक अंग हैं जो हमारी बातों पे और जनता की बातों पे पटल पे एक ऐसा जगह है जो आप रखेंगे हर पहलू में, चाहे शासन प्रशासन जिन जगहों में रखेंगे, मुझे उम्मीद है, और रखेंगे तो इस क्षेत्र की जनता का और नौजवानों को लिए भला होगा। इसी आशा मुझे उम्मीद है आपसे भी। तो इसके साथ जो है तो यहाँ पर से विराम देते हैं।